आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और बात होगी आज आलमी मंजरनामे पर। और ये इस मंजरनामे पर बात होना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें फ़लस्तीन के मामले में यकसू हैं और फ़लस्तीन के हवाले से इसराइल को पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा है कि सिवाय इसराइल के हर जगह के लिए ये पासपोर्ट कारामद है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान आजकल बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है और इसराइली हमलों में अब तक 3,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। और अब जो मंजरनामा है आलमी वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले या इसराइल के एक हस्पताल के अंदर होने वाले उस हमले के बाद जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 1000 के करीब जो है वो अमवात जा चुकी हैं और ये अमवात जो है इब्तिदाई पहले हमले में ही 500 अफराद उसमें शहीद हो गए थे, जिसके बाद पूरे अरब में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ लबनान में भी एहतजाज हुआ, इसके साथ साथ उर्दून और मिस्र के अंदर भी एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हुआ जो रात गए तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहा और ये सिलसिला जारी और सारी है। इसके साथ साथ फ़लस्तीन के जो सदर हैं महमूद अब्बास, जिनकी सदारती मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इनको वो सदारत के ओहदे पर मौजूद हैं क्योंकि अमेरिका और इसराइल उनको पसंद करते हैं। गुज़श्ता रोज़ हस्पताल पे हमले के बाद जैसे ही पता चला कि इब्तिदाई जो नुकसान में पता चला कि 500 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, उसके बाद रमल्ला में उनकी जो रिहाइश गाह थी उसका घेराव किया फ़लस्तीनियों की जानिब से और उन्होंने उनको सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया, उनके ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी की, उनके मौक़िफ़ को गलत करार दिया और नरम करार दिया और इसराइल के ख़िलाफ़ सख्ती ना अख्तियार करना उनको का ये जुर्म ठहरा और उस पर शदीद एहतजाज जारी है। इन तमाम चीज़ों के बाद जब ईरान एक तरफ सख्त धमकियाँ दे रहा है कि वो इस जंग के अंदर आ सकता है, इसके साथ साथ अमेरिका ने अपना फ़ौजी बेड़ा भेज दिया है और हिज़्बुल्लाह भी ये कह रहा है कि वो इस मैदान में आ जाएगा अगर गज़ा पर इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो। उसके बाद ये जो सूरत हाल है इस हवाले से कि क्या इसराइल के साथ हमास और हिज़्बुल्लाह लड़ सकती है, मुकाबला कर सकती है, इस हवाले से आज हम ज़्यादा जायज़ा लेंगे क्योंकि इस पूरी सूरत हाल के अंदर कि हमास के पास क्या है अस्करी ताकत, हिज़्बुल्लाह के पास क्या अस्करी ताकत है और वो किस कदर इनसे मुकाबला कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से पहले जब मैं हिज़्बुल्लाह की बात करूं तो इससे कबल या हमास की बात करूं तो इससे कबल ये बात जो आम तौर पे जितने भी सफारती जो माहिर हैं या अस्करी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ये एक आइसबर्ग की तरह हैं दोनों तंजीमें, जिनके हवाले से जो आप नतीजा सोचते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा जो है वो अपने आप को प्रूफ करती हैं। ख़ुसूसी तौर पे हमास के हवाले से कहा जाता है कि हमास ने हमेशा अपने आप को पहले से ज़्यादा ताकतवर और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक साबित किया है। अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं हमास के हवाले से, तो हमास के पास जनाब जो है वो लड़ने वालों की जो तादाद है इस वक्त जो करंट तादाद है वो 30,000 के करीब उनके जंगजू बताए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो इनके पास मिज़ाइल सिस्टम है उसके अंदर इनके पास है क़स्साम है जो कि 10 किलोमीटर तक जाता है, ख़ुद 101 है जो कि 16 किलोमीटर दूर अपने हदफ को निशाना बना सकता है, सीजल 55 है 55 किलोमीटर तक जा सकता है, M75 है इसको ये 75 किलोमीटर तक जाता है। इसके अलावा फजर है इनका जो कि 100 किलोमीटर तक जाता है, R160 मिज़ाइल है जो कि 120 किलोमीटर तक जो इनका मिज़ाइल या रॉकेट जो भी कहें आप हिट करता है, और M302 है जो कि 200 किलोमीटर तक जाता है। इसराइल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हमास ने जो अपना पहला हमला किया था तो वो एक रॉकेट हमला था और उस रॉकेट हमले को जो आगाज़ हुआ था तो वो बहुत ही कमज़ोर सा रॉकेट हमला था और उसके बाद इन्होंने अपनी अस्करी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी। और इस वक्त जब उन पहला रॉकेट हमला हुआ तो उसके बाद गज़ा और उसके अतराफ़ के वो तमाम इलाक़ों को बिल्कुल इसराइल ने की जानिब से पैक कर दिया गया, उनको मुहासरा कर लिया गया ताकि उनको मज़ीद कोई अस्करी इमदाद ना मिल सके। जिसके बाद इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमास ने ज़ेरे ज़मीन एक जाल बनाया। अब ये ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बनाई गई जिसके ज़रिए मिस्र जो कि इसराइल को सपोर्ट करते हुए जो हमास के इलाक़े हैं वहाँ अस्करी सामान और दीगर ज़रूरी सामान जाने नहीं देता था, वहाँ पर उन्होंने सुरंगों के ज़रिए स्मगलिंग का सिस्टम बनाया और उसके ज़रिए वो अपने हथियारों की इस्तादात इजाफ़ा करते चले गए और आज वो 200 किलोमीटर तक निशाना बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं,
जो इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी हथियारों में इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें रॉकेट लॉन्चर यूज़ हो रहे हैं और उसके साथ साथ अमरीकी साख्ता गनें इस्तेमाल हो रही हैं और क्लाशनकोव भी इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन क्लाशनकोव से ज़्यादा वहाँ पर जो असला यूज़ हो रहा है वो हमास के पास है या उनके जो दीगर अलाइड जंगजू हैं, जो दीगर जो ग्रुप्स हैं जो कि उनके हमास के फेवर में के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, उनके पास भी ज़्यादातर अमरीकी साख्ता असला है जो कि स्मगल करके इसी तरह रफ़ा बॉर्डर से यहाँ पर उनको पहुँचा गया है और वो उसकी मदद से लड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा असला उस तरह नहीं है, लेकिन हमास के हवाले से कहा जाता है कि उस ज़ेर ज़मीन सुरंगों के बाइस वो एक जो है वो सरप्राइज़ देती हैं और इसको यूरोप में गोस्ट वॉर के नाम से भी जाना जाता था कि जब ये उन्होंने इब्तिदा में जब ये सुरंगों का सिस्टम बनाया और ये अचानक ही निकलते थे, फायरिंग करते थे, गायब हो जाते थे, तो वो गोस्ट वॉर के नाम से बनाया। इसके साथ साथ मैं आपको हिज़्बुल्लाह पे जाने से पहले थोड़ा सा बताऊँ कि इसराइल के पास क्या है। इसराइल के पास जो है इसराइल एक बड़ी जो है ताकत है जिसको सभी जानते हैं कि इसराइल एक वर्ल्ड की पावर है जिसके पास एटमी हथियार भी मौजूद हैं और कई बार वो उसका एतराफ़ भी कर चुका है। अगर हमास के पास ये मिसाइल सिस्टम है तो इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो कि उसको अमेरिका ने बना के दिया है, उसके पार्ट्स भी अमेरिका ही फराहम करता है। और इसके साथ साथ अभी तो खैर एक लड़ाई लड़ने के लिए उनका बहरी बेड़ा भी पहुँच चुका है अमेरिका का। इसके साथ साथ इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है जिसने हमास ये जो रॉकेट दागती है, इन रॉकेटों का मुकाबला करने के लिए आयरन डोम सिस्टम मौजूद है जो कि जो हमास और हिज़्बुल्लाह ने माजी में जितने भी दाग हैं उनमें 90% वो उनको हवा में ही तबाह कर देता है। और वो जो इसराइली सरज़मीन पर जो गिरने वाले होते हैं उनकी तादाद सिर्फ 10% होती है। और इसके साथ साथ इसराइल के पास जो है वो 1,69,000 इस वक्त आर्मी मौजूद है। इसके साथ साथ 4 लाख के करीब आर्मी जो है उनकी रिज़र्व है और जिसमें से 3 लाख जो है वो इस वक्त अगर आप देखें तो गज़ा के बॉर्डर पे उनकी लगी हुई है। और इसके साथ साथ इसराइल के पास जनाब जो 4 लाख रिज़र्व आर्मी है। और उसके बाद जो इसराइल का सबसे बड़ा सिस्टम है वो ये है कि इसराइल में 18 साल के बाद आपको फ़ौजी ट्रेनिंग लेना लाजमी होती है। मर्द जो हैं वो 32 और औरतें 26 महीने फ़ौज की नौकरी भी करते हैं ताकि किसी भी वक्त किसी भी सूरत हाल के लिए वो जंग के लिए तैयार हों। इसके अलावा इसराइल के पास 2200 टैंक हैं, 530 आर्टिलरी हैं। और अगर हम फ़िज़ाई ताकत की बात करें तो मैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपको बता रहा हूँ या बड़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि 196 F-16 जेट हैं, ये पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा हैं। इसके साथ F-15 जो तैयारे हैं वो 83 हैं, 83 हैं। इसके साथ साथ 30 जो है उनके पास F-35 जेट हैं जो कि किसी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ या किसी भी फ़ज़ाई ताकत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित और मौलिक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा 142 हेलीकॉप्टर हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं उनके पास मौजूद हैं। और इसके अलावा भी एक बिल्कुल जदीद आर्मी है इसराइल की जो कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान दुनिया भर की आर्मी की या फ़ौजी ताकतों के हवाले से तो इसराइल कतर के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। यानी दुनिया भर के ममालिक में कतर सबसे ज़्यादा अपने फ़ौज पर ख़र्च करता है और उसके बाद इसराइल है जो कि अपनी फ़ौज पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। अगर हम बात करें इसराइल की बहरी बेड़े की तो उनके पास जो 5 सबमरीन हैं, 50 पेट्रोल बोट्स हैं, उसके अलावा ज़रूरी वॉरशिप जो उनके जो होते हैं वो भी उनके पास मौजूद हैं। और आयरन डोम सिस्टम के हवाले से मैंने बात की, $234 अरब जनाब खर्च करता है इसराइल, जिसमें से इसके अलावा $263 अरब जो है वो अमेरिका भी इसकी इमदाद करता है। सिर्फ रवा साल 2023 में अमेरिका ने अब तक 38 अरब डॉलर जो है वो फ़ौजी इमदाद जो है उनको दी है और ये इमदाद का सिलसिला जारी है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब हम बात करते हैं कि हिज़्बुल्लाह आखिर अपने पास ऐसा क्या रखती है। तो जनाब हिज़्बुल्लाह ने माजी में सबसे तवील लड़ाई 2006 में 34 दिन की लड़ी थी इसराइल के साथ और इस लड़ाई के अंदर हिज़्बुल्लाह के पास उस वक्त 3000 से लेकर 5000 तक जंगजू थे जो कि पूरे इसराइल का मुकाबला कर रहे थे, एक बड़ी अस्करी ताकत का। और इस लड़ाई के अंदर लबनान के 1100 शहरी जाँ बाग हुए थे हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं के अलावा, जिनकी तादाद के सही फिगर्स मौजूद नहीं हैं। इसके साथ साथ सिर्फ अगर हम इसराइल की बात करें तो उनके सिर्फ 165 इसराइली शहरी या इसराइली फ़ौजी इसमें जाँ बाग हुए थे। इसके अगर हम बात करें लबनान की तो लबनान मलबे का ढेर बन गया था। सिर्फ लबनान में 109 पुल
और जो तिब्बी मराकज़, जैसे कि फ़लस्तीन में भी तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया गया है, इसी तरह लबनान में भी 78 तिब्बी मराकज़ को इसराइल ने टारगेट किया था। ये लड़ाई का एक पहलू था, बता रहा हूँ कि किस तरह इसराइल ने रुतलेस तरीके से टारगेट किया था। और अगर हम बात करें हिज़्बुल्लाह की कि हिज़्बुल्लाह के पास आखिर क्या है, तो जनाब इस वक्त हिज़्बुल्लाह के पास 60,000 जंगजू मौजूद हैं। हिज़्बुल्लाह 60,000 जंगजुओं के साथ मैदान में मौजूद है, जिसके पास मिज़ाइल सिस्टम भी मौजूद है। और ये मिज़ाइल सिस्टम में जो उसके पास मिज़ाइल हैं उसमें 1,50,000 तक के मिज़ाइल मौजूद हैं तादाद में। इनका एक खुसूसी यूनिट है जो इसने इसराइल की नींदें उड़ाई हुई हैं। और हिज़्बुल्लाह का ये जो खुसूसी यूनिट है, इसको ट्रेनिंग ये दी गई है कि इसने किस तरह इसराइल में घुसना है और किस तरह इसराइल के अंदर जाकर कार्रवाई करनी है। इसी खुसूसी यूनिट सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल के लिए हिज़्बुल्लाह ने बनाया है। और इस हवाले से जो है, जो ईरान और हिज़्बुल्लाह जब शाम में बशार अल असद को सपोर्ट कर रहे थे तो हिज़्बुल्लाह मैदान जंग में उतरी हुई थी। इस तरह इराक़ के मामले में भी उतरी हुई थी। तो वहाँ उनको इंटेलिजेंस के हवाले से या इंटेलिजेंस आलात इस्तेमाल करने के हवाले से ख़ासी महारत हासिल हुई है। ये जो महारत है वो भी वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मगरबी जो अस्करी माहिरीन हैं, जो उनके मैं लिंक्स भी आपको एक पहले कमेंट्स के अंदर अपने तौर पर रख दूँगा, जिसके अंदर से जहाँ से मैंने ये लिया है कि उनका ये कहना है कि अगर 1948 के बाद इसराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा तो वो इस लड़ाई में अगर वो हिज़्बुल्लाह उनके सामने आ गई तो ये नुकसान होगा। और क्योंकि हिज़्बुल्लाह भी उसके पास एक मुकम्मल आर्मी की तरह इस वक्त हिज़्बुल्लाह मौजूद है। उसके पास टैंक उड़ाने का, टैंकों को तबाह करने और बख्तरबनों को तबाह करने का निज़ाम भी मौजूद है। अपनी बख्तरबने भी मौजूद हैं, टैंक उस तरह नहीं मौजूद। इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह की अगर हम आर्टिलरी की बात करें तो उनके पास जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी मौजूद हैं। उनके पास क्लाशनकोव, और वो भी अमेरिकन असला इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ वो क्लाशनकोव इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर हम कहते हैं एक आर्मी के पास जो वेपन्स होने चाहिए वो हिज़्बुल्लाह के पास मौजूद हैं। लेकिन अगर हिज़्बुल्लाह और ईरान की लड़ाई, हिज़्बुल्लाह और ईरान इस लड़ाई में कूदते हैं, या ज़्यादा तवक्को ये की जा रही है कि जब बहुत ही ज़्यादा पानी सर से ऊँचा हो जाएगा तो ईरान इशारा करेगा हिज़्बुल्लाह को कि वो मैदान में उतरें, और हिज़्बुल्लाह मैदान में उतरेगी तो उसके बाद हिज़्बुल्लाह और इसकी लड़ाई में गो के इसराइल को बहुत नुकसान होगा, लेकिन लबनान मलबे का ढेर बन जाएगा। और ये वो चीज़ है जिससे मगरिब जो है वो हिज़्बुल्लाह को, या जो यूरोप है वो हिज़्बुल्लाह या लबनान को ख़बरदार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे में ये कोई चारा नहीं है कि हिज़्बुल्लाह क्या करे या हिज़्बुल्लाह इस मैदान में ना उतरे। क्योंकि अगर हमास को गज़ा से ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर हिज़्बुल्लाह अकेली हो जाएगी, तनतना हो जाएगी। इसके साथ साथ कहा जाता है कि ईरान और ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, पैक्ट करवाया हुआ है इन मज़ाहमती तंजीमों में कि अगर एक पर हमला हुआ तो वो सब पे हमला तस्वर किया जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह के नेटो ने ममालिक का माहिदा होता है। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब जबकि गुज़श्ता रात से, यानी मैं बताऊं अगर आपको कि गुज़श्ता रात जब अस्पताल पे हमला हुआ और 500 अफराद फौरी तौर पर उनकी शोहदा की लाशें निकाल ली गई, तो उसके बाद अरब में बहुत ज़्यादा मशरिक़ वस्ता में गर्मी, सख्त गर्मी हो गई है और लोग बहुत गुस्से में हैं। जिस तरह आपने बताया था मैंने कि फ़लस्तीनी सदर का मुहासरा हो गया है। इसके साथ साथ एक फ़रीक़ी मुलाक़ात होनी थी जिसके अंदर जनाब जो बाइडेन साहब ने भी आना था, और जो बाइडेन साहब भी जो है वो मिस्र और फ़लस्तीनी सदर से उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात भी अब मौखर हो गई है, जिसकी बुनियादी वजह गुज़श्ता रात का इसराइल का वो हमला है, जिसके अंदर जो है वो 500 से ज़ायद मौके पर शहीद हो गए और उसके बाद अब तक की अमवात में 1000 तक उसकी अमवात हो चुकी हैं। इस हवाले से जनाब हमने आज आपको आगाह किया कि इसराइल और हमास जो है वो हमास के क्या उनका मुकाबला है, और इसके साथ साथ जो हिज़्बुल्लाह है उसका क्या मुकाबला है। अगर चंद लफ्ज़ों में ये बात कहूँ तो इसराइल और हमास और हिज़्बुल्लाह की ताकत को देखा जाए तो उसके मुकाबले में इसराइल कहीं ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है। लेकिन हमास ने गुज़श्ता दिनों जो अपने मज़ाहमती हमला किया है तूफ़ान अल-अक़सा के नाम से, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि सिर्फ़ फ़ौजी ताकत या अस्करी ताकत होना कोई मानी नहीं रखता, बल्कि ये बात भी मानी रखती है कि आपके अंदर किस कदर जज्बा है, किस कदर जोश है और किस कदर दम है और किस कदर जिगर है। और ये बात उन्होंने साबित कर दी है। और यही बात को फिर इख्तिताम करते हैं। अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। गज़ा के हवाले से ये मुकम्मल जो सूरत-ए-हाल चल रही थी फ़लस्तीन के हवाले से आप लोगों ने कहा था कि अपडेट करें, हम इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। हमास के जो लोगों से भी कुछ जो है वो हमास के हवाले से, हिज़्बुल्लाह के हवाले से मज़ीद आपको आगाही होती रहेगी। इसी तरह मशरिक़ वस्ता के जो सूरत-ए-हाल है उसके हवाले से भी हम अपने व्लॉग्स में आपको आगाह करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा।
आपका बहुत शुक्रिया आदाब अर्ज़ है।